अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को हम टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो देखिए अभी हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के यूज़ को, ठीक है ना, यदि आप सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो वहाँ पे इसका यूज जो है देखने को मिलेगा आपको। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, यदि हमारे पास इस तरीके से फिगर दिया गया हो तो कौन सा एंगल सर्कल में, कौन सा एंगल किस दूसरे एंगल के इक्वल होगा, उसको पहचानने का कोशिश करेंगे हम और जानने का सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बस 5 मिनट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, 5 मिनट आप ध्यान दीजिए, अगले 5 मिनट के बाद आपको खुद ब खुद ये समझ में आने लगेगा कि कैसे ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, कैसे ये हम पहचान पाते हैं बड़ी आसानी से। क्या कहता है इसका डिफिनीशन, डिफिनीशन नहीं मतलब कि क्या है एक्चुअली में, बस उसको बतला दिया जा रहा है। ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, कोई खास ही इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जान के रखना है कि क्या होता है ये, ठीक है ना, और पहचानना आना चाहिए कि यदि हमारे पास वेरियस फिगर हो। मैंने बहुत सारा आपके लिए फिगर लेके आया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फिगर है और बस इस फिगर को आपको समझ लेने हैं, इस फिगर में समझने हैं कि कैसे एंगल को पहचानना है। तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा डील, ठीक है ना। सर्कल का जब क्वेश्चन करिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसका यूज़। क्या कहता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो इट स्टेट्स दैट इन एनी सर्कल, ठीक है ना, इन एनी सर्कल the angle between a chord and a tangent, the angle between a chord and a tangent, here AB is a chord, a line segment which intersect a circle, which meet the circle at 2 point is the chord, and this is the tangent which touch the circle at only 1 point। तो क्या है ये एंगल है हमारा एक कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का, ठीक है ना। इन एनी सर्कल द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट दो वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दो वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना, एक इंड पॉइंट पे बन रहा हो, ये एक इंड पॉइंट पे कॉर्ड की एक इंड पॉइंट पे बन रहा हो, तो उसके अल्टरनेट सेगमेंट वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट से, उससे भी पहले आप सेगमेंट को समझ लिए थोड़ा सा। सेगमेंट क्या है, तो ये एरिया रीजन है हमारा, ठीक है ना, जो कि कॉर्ड और आर्क की मदद से बना हुआ है। तो ये वाला जो हमारा एंगल हो गया जो कि इस कॉर्ड के इंड पॉइंट पे बन रहा है, इस टेंजेंट की मदद से बन रहा है, ये क्या होगा, तो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। जनरली आपको ये बात बता दिया जाता है कैसे इक्वल होगा, हम इस बात को आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इसको समझने का कोशिश करिएगा। हमने आपके लिए अलग अलग फिगर लेके आया है, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है ना। अब हमको मालूम है कि ये हमारा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा हमारा सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट के अपोजिट वाला जो एंगल हो गया इस ट्रायंगल में, ठीक है, वो ये हो गए, इस सेगमेंट के अपोजिट वाले एंगल हमारे ये हो गए, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इनका जो भी वैल्यू होगा, यदि हम मान लेते हैं कि इनका वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी एंगल हमारे 30 डिग्री होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, अल्टरनेट सेगमेंट के अकॉर्डिंगली यही दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं। क्या आपको बतलाया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतलाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल को पहचान लीजिएगा। आपको सेगमेंट को खोजने हैं और सेगमेंट के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। जस्ट इसके लिए हम एक और आपके पास देखिए फिगर लेके आए हैं, फिगर वही है, बस एंगल को हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे इस एंगल को लिया गया है, इस फिगर में इस एंगल को हम लेके आपको बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल है, इस BC कॉर्ड से और इस MN टेंजेंट से बन रहा है हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको क्या बतलाया गया, आप बस टेंजेंट को ढूंढ लो, टेंजेंट बोल रहे हैं सॉरी, सेगमेंट को ढूंढ लो, सेगमेंट और इस सेगमेंट के जस्ट अपोजिट वाला एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। वही बात यहाँ पर भी देखिए, एक और आपके लिए बहुत ही अच्छा सा फिगर यहाँ पे लेकर आए हैं हम। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। यदि हम कॉर्ड और टेंजेंट से ये वाला एंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है। जब ये एंगल लेंगे तब हमारा दूसरा एंगल इक्वल होगा, जब ये एंगल ले रहे हैं तब दूसरा एंगल इक्वल होगा हमारा। अब हम यहाँ ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है, हमको ट्रायंगल सबसे पहले चाहिए, तो ट्रायंगल के लिए हमने इस तरीके से BC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, BC ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, आप सबसे पहले सेगमेंट को ढूंढ लो, सेगमेंट को ढूंढ लिए, इस सेगमेंट के अपोजिट, इस सेगमेंट के अपोजिट हमारा क्या हो गया, तो इस सेगमेंट के अपोजिट हमारे ये एंगल हो गए, ये एंगल मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ रहा है बात समझ में। यदि ये वाला हम एंगल लेते तो इस सेगमेंट के अपोजिट कौन सा एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल इक्वल हो जाता। बात सही है ना। यदि ये वाला हम सेगमेंट लेते, ये वाला सेगमेंट, तो ये एंगल के अपोजिट ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते। हमने इस वाले एंगल को लिया तो इसके अपोजिट जस्ट हमारा ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना।
यही हमारे क्या है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ओके बाय, थैंक यू।